ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। टोटल 50 दे रखे हैं, एम का 28 टॉप, एच का 27 बॉटम। ठीक है, अब बोला है बिटवीन के लिए निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इन दोनों को प्लस करते हैं। तो ये कितना है, 28 और 27 कितना आया, 55 आया। और 55 देखो बड़ा है इससे। ठीक है, जब सम बड़ा होता है टोटल से तो हम फॉर्मूला लगाते हैं सम माइनस टोटल माइनस 2। सम कितना है 55, टोटल कितना है 50 माइनस 2। ठीक है, अब जब इसको करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, ऑप्शन बी। तो ये हमारा नया कंसेप्ट आया, मिडल पॉइंट कंसेप्ट। ठीक है, तो इसमें देखो आपको टोटल दे दिया जाएगा और ये एक रो है, इसमें 2 पर्सन है ए और बी। ठीक है, और इन दोनों के बीच एक नया इंसान आ जाएगा सी। ठीक है, और उसका हमें क्या करना है कि वो क्वेश्चन में पूछेंगे कि इधर से उसकी लेफ़्ट पोजीशन से क्या है और राइट पोजीशन से क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आएंगे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्लास 100 स्टूडेंट, कुणाल 27 फ्रॉम टॉप, हरीश 36 फ्रॉम द बॉटम, टोटल 100, कुणाल का इतना, हर्ष का इतना। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहे हैं, सूरज इज़ एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ कुणाल एंड हरीश। ठीक है, सूरज बीच में है। ठीक है, देन क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी हिज पोजीशन फ्रॉम द टॉप। तो उसकी पोजीशन क्या होगी टॉप से। तो हमें निकालना क्या है, सूरज का मिडल का टॉप। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले इन बिटवीन कर लेंगे। 27 + 36 कितना होता है, 63 होता है, और 100 में से 63 गया तो कितना आया, 37 आया। हमारा इन बिटवीन कितना आ गया, 37 आ गया। फिर मिडल का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। जो n होगा वो आपका मिडल होगा। ठीक है, 37 + 1 38/2, इसको डिवाइड करेंगे तो 19 आया। ठीक है, 19 आया आपका मिडल। और क्या बोल रहे थे, टॉप निकालने के लिए कह रहे थे। ठीक है, तो टॉप हमारा ये रहा, 27 में से 19 प्लस कर दोगे तो कितना आएगा, 46। तो सूरज का कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ठीक है, 46 टॉप। और वैसे ही अगर बॉटम का पूछते तो हम वही इन बिटवीन निकालते, प्लस करते, माइनस करते, मिडल का n+1 करते, फिर जो भी आंसर आता, जैसे 48 आया। ठीक है, तो हमें बॉटम निकालना है इधर। तो ये रहा बॉटम, 36 को 48 से प्लस करते तो जो भी आंसर आता वो सूरज का बॉटम होता। ठीक है, ये क्वेश्चन करने से पहले आप एक चीज़ ये समझ लो। ठीक है, कि आप एक ये रो है, इधर पहला इंसान खड़ा है, तो आपकी पोजीशन कौन सी होगी। ये खड़ा है पहला इंसान, तो आपकी पोजीशन क्या होगी, दूसरी होगी। ठीक है, अगर आपके इधर 2 जन खड़े हैं तो आपकी पोजीशन क्या होगी, तीसरी होगी। ठीक है, तो इससे क्या पता चला आपको कि जो भी कोई भी इंसान खड़ा है तो उसके आगे आपको 1 लगाना पड़ेगा। ठीक है, पोजीशन निकालने के लिए। ठीक है, चाहे उसके इधर 20 खड़े होंगे तो आपकी पोजीशन क्या होगी, 21 होगी। तो कैसे किया, आपने +1 किया। ठीक है, तो आपको पोजीशन निकालना है तो 1 आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में पढ़ते हैं, इन अ रो 35 चिल्ड्रन। ठीक है, टोटल 35 है, m इज़ 15 फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है, m क्या है, 15 है राइट हैंड से, एंड देयर आर 10 चिल्ड्रंस बिटवीन m एंड r। तो देखो कितने जन हैं, 10 चिल्ड्रन हैं। ठीक है, तो पर्सन +1 जिससे हमें पोजीशन निकलेगी। पर्सन कितने हैं, 10 है, और हमने एक ऐड किया, क्यों ऐड किया, क्योंकि 10 जन है तो आपकी पोजीशन क्या होगी, एक ज़्यादा होगी। ठीक है, तो कितने, 11 हो गए। तो क्या पता चला कि इधर कितने होंगे,
11 लोग होंगे M और R के बीच में, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि M के 11वीं पोजीशन पे कौन है, R है, और हमें ये नहीं पता है कि R लेफ़्ट है या राइट है। तो देखो R की पोजीशन हमें नहीं बताई कि वो लेफ़्ट में है या राइट में, तो इसकी दो पॉसिबिलिटी बनी कि 11 के राइट वाले पोजीशन पे है या 11 के लेफ़्ट पोजीशन पे है। तो देखो R और R, राइट और राइट सेम है, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4, ठीक है। तो इसकी पोजीशन फोर्थ राइट हैंड भी हो सकती है, और R और राइट और लेफ़्ट ऑपोजिट होते तो प्लस करते हैं, ठीक है। तो 26 राइट हैंड भी हो सकती है, ठीक है। फिर क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द R पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो ये दोनों तो हमें उसकी राइट हैंड की मिली है, ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड की भी दोनों हमें मिलेगी पॉसिबिलिटी। तो लेफ़्ट हैंड निकालने के लिए आपको तो पता है क्या करते हैं, 25 में प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। 36 में से -4 करेंगे तो कितना आएगा, 32 लेफ़्ट हैंड आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही दूसरे का करेंगे 26 का, 35 + 1 36, और 36 में से 26 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो इसमें 10th लेफ़्ट हैंड पोजीशन आ जाएगी। ये दो पोजीशन निकली, तो हमारे आंसर्स क्या है, दो निकल रहे हैं, एक तो 32 लेफ़्ट हैंड और 10 लेफ़्ट हैंड, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डेटा इनएडिक्वेट या कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल 40 चिल्ड्रंस है, ठीक है, और R का 11th है राइट हैंड से, ठीक है, और दिस आर 15 चिल्ड्रन बिटवीन R एंड M, ठीक है। तो देखो कितने हैं, 15 लोग हैं, तो आपकी पोजीशन कितनी होगी, 16 होगी। तो हमने क्या किया, +1 किया, समझे। तो पर्सन कितने हैं, 15 है, और +1 करेंगे तो कितने, 16 आएंगे, ठीक है। तो R 16 है, किससे, M से, ठीक है। M की पोजीशन कितनी है, 16 है, और आपको पता है कि पोजीशन हमें नहीं दी कि M की पोजीशन राइट है या लेफ़्ट है, तो हमें दो पॉसिबिलिटी निकालनी पड़ेगी, 16 की लेफ़्ट और 16 राइट। देखो राइट और लेफ़्ट अपोजिट है तो इधर प्लस होगा, इधर राइट राइट है सेम है तो माइनस होगा, ठीक है। तो 16 और 11 कितना होता है, 27 हो जाएगा राइट एंड से। इसमें माइनस करेंगे तो देखो इसकी वैल्यू बड़ी है इससे, ठीक है। तो इसमें माइनस का 5 राइट हैंड आएगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि कभी कोई नेगेटिव वैल्यू आती नहीं है पर्सन की, ठीक है। तो 27 ही आएगी। तो व्हाट इज़ द M पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड पूछ रहे हैं तो आपको पता है कि लेफ्ट हैंड कैसे निकालते हैं, 40 + 1 41, और 41 - 27, तो माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगी, ठीक है। 14 आ जाएगी लेफ्ट हैंड। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीर की रैंक है 10th फ्रॉम द टॉप, ठीक है। तो कितनी है, 10वीं है समीर की, एंड अंजलि रैंक इज़ 4th फ्रॉम द टॉप, ठीक है, 4th है अंजलि की। फिर आगे क्या लिखा है, अंजलि रैंक इज़ 3rd फ्रॉम द टॉप एंड 7th फ्रॉम द बॉटम। तो देखो 1 से लेके 3 तक आपको या तो बॉयज़ भी मिल सकते हैं या गर्ल्स भी मिल सकते हैं, और इसके अंदर 5 में आपको बॉयज़ भी मिल सकते हैं और गर्ल्स भी मिल सकते हैं, और इसके नीचे भी गर्ल्स बॉयज़ मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये लिखा है अंजलि रैंक इज़ 3rd फ्रॉम द टॉप, ठीक है। तीसरी रैंक है लड़कियों में, ठीक है। तो इसके पहले कितनी लड़कियां होगी, 1 और 2, तो गर्ल्स कितनी होगी, 2 गर्ल्स होगी। तो 2 लड़कियां इधर हो गई, कितना था, 3 था, तो 2 तो लड़कियां हो गई, तो कितने बच्चे, 1 बॉय होगा, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है, एंड 7 फ्रॉम द बॉटम, मतलब अंजलि 7वें नंबर पे, बॉटम मतलब नीचे है, ठीक है। तो उसके नीचे कितनी लड़कियां होंगी, 6 लड़कियां होंगी,
तो देखो यहाँ पे अंजलि है, तो लड़कियाँ इधर भी हो सकती हैं और इधर नीचे भी हो सकती है। कितनी? 6 लड़कियाँ, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है, समीर रैंक इज़ 5th फ्रॉम द टॉप, मतलब समीर किस पे है? 5वें नंबर पे है, तो उसके आगे कितने होंगे? 4 जन होंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया, ठीक है, ये एक दिख गया, और बचे कितने फिर? 3 बचे। तो देखो 3 लड़के हैं, 5 में से 3 लड़के हैं, तो लड़के कितनी होंगी? 2 होंगी। तो देखो 2 गर्ल्स तो इधर हो गई, तो जो जी थी, ठीक है, अंजलि जो थी, उसके नीचे कितनी? 4 लड़कियां थी, 2 इधर हो गई, 4 इधर हो जाएगी। फिर देखो लास्ट में क्या लिखा है, एंड 21st फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। तो समीर के नीचे कितने हैं? 20 लड़के हैं, ठीक है। अगर वो 21वां है तो उसके नीचे कितने हैं? 20 लड़के। तो समीर के नीचे कितने आ जाएंगे? 20 लड़के आ जाएंगे। फिर देखो क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो देखो 1 से लेके 10, ठीक है, 10 तो ये हो गए, और ये 20, 30, और 30 + 4 34। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? ऑप्शन सी 34। फिर क्या पूछ रहे हैं, हाउ मैनी बॉयज़ एंड गर्ल्स आर देयर बिटवीन समीर एंड अंजलि। अंजलि ये रही और समीर ये रहा, कितने हैं? 3 बॉयज़ 2 गर्ल्स, 3 बॉयज़ 2 गर्ल्स, ऑप्शन सी। तो आज हमारा कंप्लीट हुआ रोज़ एंड रैंक का कंसेप्ट, ठीक है। और कल से हम स्टार्ट करेंगे ऑर्डर एंड कंपैरिजन, ठीक है।